छात्राओं, हिंदी के अनिवार्य की प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम समाज सुधारक कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कबीर का हमारे समाज में क्या स्थान था और कबीर ने किस प्रकार अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास किया था। कबीर का अवतरण उस युग में हुआ था जब मध्यकाल में अंधकार पूर्ण रूप से समाज में व्याप्त था। कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज में भूली भटकी जनता को मार्गदर्शन देकर उनका मार्ग प्रशस्त किया था। कबीर का युग ऐसे शासकों का युग था जो हिंदुओं के प्रति नफरत का भाव रखते थे। वे भारतीय संस्कृति को अपने अनुसार परिवर्तित कर बदलाव करना चाहते थे। इस प्रकार विदेशी शासकों की हिंदू धर्म के प्रति दोहरी मानसिकता के कारण हिंदू धर्म में कट्टरता आ गई थी। इस समय सामाजिक स्थिति भी बहुत जर्जर थी, साथ ही राजनीतिक व आर्थिक स्थिति भी पतन की ओर अग्रसर थी। धार्मिक दृष्टिकोण से भी भारत में बिखराव की स्थिति थी। इस कारण हिंदू मुसलमानों में भी टकराव चलता ही रहता था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे और इनकी आपसी फूट के कारण देश की एकता भी कमजोर हो रही थी, जिसका कि विदेशी शासक फायदा उठाते थे। ऐसी परिस्थितियों में समाज की आंतरिक एवं बाह्य प्रवृत्तियों पर कबीर ने प्रहार किया। यद्यपि कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उनमें स्वानुभूत ज्ञान बहुत था। इस कारण उनमें सांस्कृतिक परंपराएं भी दिखाई देती थी। कबीर के समय में धार्मिक क्षेत्र में एक तरफ शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत व्याप्त था, तो दूसरी ओर रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद विद्यमान था तथा एक तरफ सूफियों की प्रेम धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन इन तीनों में कहीं कोई समन्वय नहीं था। मूर्ति पूजा व आडंबरों का कबीर ने खुलकर विरोध किया था। धीरे धीरे हिंदुओं का विश्वास भी खंडित होने लगा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करना या समाज में व्याप्त आडंबरों का विरोध करना, कबीर ने इन स्थितियों का सामना करते हुए समाज से इन आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया और सामान्य जनमानस को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार हम जो प्रचलित आडंबर हैं उनको न अपना करके वास्तविक स्थिति का सामना करें। कबीर ने इन धाराओं की कमियों को समाज के सामने रखा और मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ तीनों धाराओं के मुख्य सिद्धांतों को लेकर जन आंदोलन चलाया। भक्ति को लोक सुलभ एवं सबके लिए सहज बनाया। उनके अनुसार शास्त्रों से बंधी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। भक्ति को उन्होंने बहुजन हिताय बना दिया था। अर्थात कबीर कहते थे, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को पीड़ा न हो और व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। क्योंकि कबीर न हिंदू थे न मुसलमान थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे। वे दो विरोधी धाराओं को जोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण को भी अपनाया था। वे राम, रहीम, अल्लाह या खुदा इन नामों के फेर में न पढ़कर केवल उस परमात्मा के परम तत्व को स्वीकार करते थे। यही सत्य व्यापक हो सके, इसके अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति नहीं है। वे कहते थे कि हर मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार देवताओं को उन्होंने अपने अपने रूप में स्वीकार कर लिया है और अपने स्वरूप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वे किसी भी स्थिति तक जाते हैं। किंतु एक सामान्य मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि वह परमात्मा परम तत्व के रूप में एक ही स्वरूप में विद्यमान है, उसे कई नाम दिए जा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सामान्य जनता को समझाया था कि उसके रहस्य को समझिए और हमें किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। तो छात्राओं, हम देखते हैं कि एक तो कबीर का आविर्भाव उस समय हुआ था जब हमारा देश जो था वो अराजकता की स्थिति में विद्यमान था। दूसरी तरफ विभिन्न संप्रदाय प्रचलित थे, जिन संप्रदायों के जो उन संप्रदायों के लोग अपने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में कबीर ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया और भक्ति को एक सहज सामान्य रूप में जनता के सामने रखा। तो आज की कक्षा में छात्राओं, हमने कबीर के इस स्वरूप को जाना। इससे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कबीर के अन्य विचारधाराओं के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।